प्यार और सम्मान के किस्से लिखे, कुछ ने अपने बचपन की यादों में स्टोरी लिखी, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों में स्टोरी लिखी, कुछ ने साहस के ऊपर स्टोरीज लिखी। तो आप यहाँ पे कल्पना कीजिए, यानी आप हाइपोथेटिकल सोचिए, जिनकी कहानी आपने सुनी है, पढ़ी है, उनसे भी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षियों को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेलने से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसे अपनी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा है कि अगर विविधता नहीं हो तो इंसान का जीवन कैसा होगा। अगर सिर्फ ये रहे कि हर कोई एक ही कलर का कपड़ा पहनेगा, वो वाइट हो या रेड हो, तो हम लोग अगर बाहर निकलें, एक मार्केट में मिलें, तो हम लोग सब कैसे दिखेंगे। अगर हमने दो ही जानवर देखे हों अपने घर के सामने, हिरन और कौवा, बाकी जानवर हमें पता ही नहीं हो, अगर हमने एक ही सब्जी खाई हो और वो भी शायद आलू हो, और हमें पता नहीं है कि दूसरे सब्जी क्या होती है, तो हमारा नॉलेज क्या होता है, बहुत लिमिटेड हो जाता है। अगर हम विविधता को अपनाते नहीं हैं, या अगर हम विविधता में रहते नहीं हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो ये क्या हुआ, विविधता का क्या हुआ, एक फ़ायदा हुआ, ठीक है, कि विविधता में रहने के बाद हमारा नॉलेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, उसका लिमिट बाउंड्रीज जो क्या है बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं, हम संकुचित नहीं रहते हैं। अब क्या है, पर्सनली आपको फिर देखिए घुमा कर लाया वापस भारत में विविधता। अब आप देखिए भारत में क्या विविधता है। ये तो आपको कहानी और बाकी सारे डिफरेंसेस के, अब एक जो देखा ही नहीं कि जानवर भी बहुत तरह के हैं, वो जानवर पे क्या ही कहानी लिखेगा। जो जानता ही नहीं है कि राजा और रानी क्या है, वो राजा और रानी का कहानी कहाँ से लिखेगा। तो अगर कोई लिखेगा नहीं तो हम और आप उसको पढ़ेंगे कैसे, और नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भी तो वो नुकसान है, वो हमारे भी वैचारिक बाध्यताएं हो जाएंगी, हम उस विचार में फिर कभी उसके परिचित नहीं हो पाएंगे, हमारा भी वो क्या है, एक लॉस है। तो विविधता का एक फ़ायदा ये है कि जो पर्सन वहाँ पे रह रहा है वो उसको लिख रहा है, और वो लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है, तो उस विविधता से हम परिचित हो रहे हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, वो दूसरे कल्चर को रहते हैं, अपनाते हैं, उस कल्चर को हम देख के कुछ सीख रहे हैं। नहीं तो एक तो डेली रूटीन हो जाएगा ना, कि डेली वही खाना है, डेली वही लोग मिलेंगे, डेली वही कपड़े पहनेंगे, डेली वही जानवर देखेंगे, तो ये बहुत क्या हो जाएगा, बोरियत भरा हो जाएगा सबके लिए। भारत क्या है, विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचिए तो वास्तव में हम एक ही तरह की क्या करते हैं, चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। तो ये हो गया आपका विविधता और विविधता, और एक क्या हो गया, असमानता। असमानता में आप समझ गए, असमानता मीन्स वो नहीं हुआ कि एक पैसा ज़्यादा है पैसा कम है, पढ़ा लिखा ज़्यादा है पढ़ा लिखा कम है, वो विविधता नहीं हुआ, वो असमानता हुआ। असमानता उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। एक किसी रिच हाउस में एक पैदा हुआ इंसान, उसको सारी फैसिलिटीज़ क्या हुई, बर्न होते के साथ मिलना स्टार्ट हो गई, अच्छे स्कूल, अच्छे माहौल और सारा कुछ। और एक जो बच्चा है वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल करते हुए आ रहा है, तो वो उसका विविधता नहीं हुआ, उसका अवसर नहीं मिला कि वो उस माहौल में ग्रो कर पाए और वो लर्न कर पाए, कि वो सारी चीज़ें वो समझ सके। तो वो आपको स्टोरी समीर 1 और समीर 2 से आपको असमानता समझाया गया। और ये जो यहाँ पे हमारे जो उपन्यासकार हैं, जो कहानीकार हैं, जैसे हम पंचतंत्र पढ़ते हैं, राजा रानियों की कहानियों में भी काफ़ी सारी फेमस चीज़ें ऐसे बुक होंगे जहाँ हम राजा रानी की कहानी पढ़ते हैं, या हम कभी टीवी पे सीरियल पे देखते हैं, तो किसी ने तो कहीं पे तो देखा होगा, सुना होगा, बातें हुई होंगी, तभी तो वो हमारे कॉन्सेप्ट में आया। ऐसे ही तो कोई एकदम हाइपोथेटिकल चलता नहीं है, तो वो कहीं से तो आया होगा। तो वो विविधता की क्या है, विविधता का पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास उतने सारे ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शन में हम कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर विविधता नहीं होगी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेंगे कि हाँ आप ये करिए वो करिए या वो करिए, आपको एक सिंगल रूटीन है, आपको डेली उसी में रहना है। तो ये मेन आज का पॉइंट आपका हो गया, विविधता और असमानता, और आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।